Hello students, good evening to you all. In today's video we will discuss a very important topic in the unit 1, which is the double helical structure of the DNA, or also called the Watson and Crick model of the DNA. It was proposed by the two scientists jointly. One was the Watson and another was the Francis Crick. That's why it is also called the Watson and Crick model of DNA. अभी तक हमने डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. एंड वन न्यूक्लियोटाइड इज़ व्हाट? वन न्यूक्लियोटाइड इज़ ए शुगर, ए फॉस्फेट एंड ए नाइट्रोजिनस बेस. वी ऑल्सो स्टडीड दैट डीएनए इज़ ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड. सो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होके by phosphodiester bonds. This all we have discussed. You should watch the previous videos for better understanding of this topic. ये एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का. पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. एक तरफ OH ग्रुप फ्री होता है, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है. ठीक है. डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता. ये तो केवल एक स्ट्रैंड हुआ, वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुई है. तो ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो. इसी तरह से दूसरी तरफ भी न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. अब ये कोई रोप के 2 स्ट्रैंड है सपोज, तो कभी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल कब कहलाएगा? जब दोनों ज्वाइन होंगे. ठीक है. तो न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ निकले होते हैं. हर एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है. दिस वाज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड. तो ये जो नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ निकले हुए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, कुछ भी हो. ठीक है. तो नाइट्रोजनस बेस के अलावा शुगर और फॉस्फेट, जो ये पार्ट बच गया, दिस पार्ट आई विल हाईलाइट इट इनटू द डिफरेंट कलर. ये जो पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, ये पार्ट जो है नाइट्रोजनस बेस है, जो रेड कलर में शो हो रहा है अब, और जो ग्रीन में है ये शुगर और फॉस्फेट है. तो इस शुगर और फॉस्फेट से तो बैकबोन बनती है. ठीक है. जिस तरह से बैकबोन रिस्पॉन्सिबल है किसी ह्यूमन के लिए, तो डीएनए की जो बैकबोन है, ये पट्टी जो है, ये स्ट्रिप, इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं. हर एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बनी हुई है, और नाइट्रोजनस बेसिस साइड में निकले हुए हैं. ठीक है. तो इन नाइट्रोजनस बेसिस से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है. सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, हमने पढ़ा है. यहाँ ग्वानिन है तो ये साइटोसिन के साथ, यहाँ साइटोसिन है तो ये ग्वानिन के साथ, ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ. ये इस तरह से बाइंडेड है आपस में. तो ये क्योंकि बाइंडेड हो गए, तब जाके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया. अब केवल बाइंडेड नहीं है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल भी हो गए. ठीक है. दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल होके, ये एक स्ट्रैंड था, ये दूसरा स्ट्रैंड. सपोज रेड इज़ ए वन स्ट्रैंड, ब्लू इज़ दी अनदर स्ट्रैंड. सपोज ये ब्लू वाला था, ये रेड वाला था. ठीक है. तो रेड और ब्लू आपस में कॉइल हो गए, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम. इस तरह से कॉइल हो गए दोनों. तो जो ऑब्जर्व किया वाटसन और क्रिक ने, ये कहा कि एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड तो है, बट वो इस तरह से लैडर लाइक नहीं है, हेलिकल है. हेलिक्स बना लिया, ट्विस्ट हो गए, टर्न हो गए एक दूसरे के साथ. तो डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है मॉर्फोलॉजिकली. सो दे एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, विच इज़ कॉल्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 हेलिक्स बनाते हैं. एक डायग्राम देखते हैं हम. दिस इज़ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. दिस वन इज़ वन हेलिक्स एंड इट इज़ द अनदर हेलिक्स. दोनों हेलिक्स आपस में कॉइल है. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आपस में किस तरह लिंक है. और ये जो वायलेट कलर की जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी बनी हुई है वायलेट कलर की, दिस स्ट्रिप इज़ मेड अप ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट. इसीलिए इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोला है. हर एक न्यूक्लियोटाइड में, जैसे ये जी है, ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसका जो शुगर और फॉस्फेट है वो तो स्ट्रिप बना रहा है, और इसका नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ निकला हुआ है. दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किया हुआ है. ठीक है. तो ये बॉन्ड, ये 2 स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ये तो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, विच आई एम शोइंग फ्रॉम द ग्रीन कलर. दिस इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस विल बी अनदर. यहाँ पे एक अनदर न्यूक्लियोटाइड होगा. तो ग्रीन कलर के बॉन्ड तो होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में. और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू. दिस बॉन्डिंग, दिस येलो रीजन विच आई एम शोइंग, इधर भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. तो ये बॉन्डिंग जो होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होगी. क्योंकि यहाँ सपोज एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन है. एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बेस है. ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बेस है. तो एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से लिंक होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से लिंक होते हैं. ठीक है. सो दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्दो इज़ वेरी वीक, बहुत वीक होती है, पुअर बॉन्डिंग होती है, बट क्योंकि इनका नंबर हाई है,
डीएनए में बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों एडेनिन थाइमिन होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक है। उसकी वजह से डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। बेशक एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, बट कहते हैं ना यूनियन इन स्ट्रेंथ, तो उसकी वजह से आपका जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। दीज आर 2 strips and these small dots, these dots like this between the adenine and thymine are showing the hydrogen bonds. Okay, now let's just discuss it in detail. So firstly we'll go out with the theories. The Watson and Crick in 1953 put together their concepts or put together all the concepts about the DNA. जो भी DNA के बारे में इंफॉर्मेशन थी सब स्टडी करके उन्होंने फाइनली अपना एक मॉडल दिया जिसको डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। So here are some properties of the double helical model, that it is consist of the 2 polynucleotide chains. कोई भी चेन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। सो दिस इज 1 strand, दिस इज 1 polynucleotide chain, this is the another polynucleotide chain. Okay, that's what I have written, consist of the 2 polynucleotide chains and these are coiled in a spiral manner. और ये चेन जो है स्पाइरल मैनर में कॉइल हो गई आपस में, ये एक चेन थी ये दूसरी थी। ओके, टू फॉर्म अ हेलिकल फैशन, और ये हेलिक्स बन गया, एक ट्विस्ट बन गया, टर्न बन गया एक। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। अनदर स्ट्रैंड पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एडेनिन और थाइमिन के बीच में, दिस वी हैव डिस्कस्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है। दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। यस एग्जैक्टली, सपोज दीज आर द 2 strands, हियर इज द एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। सो इन ऑन द अनदर स्ट्रैंड अगर ये 5 प्राइम और 3 प्राइम है तो यहाँ अपोजिट होगा, यहाँ 5 प्राइम होगा, यहाँ 3 प्राइम होगा, एंटी पैरेलल होते हैं दोनों। ठीक है, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा और ये जी, इस तरह से दोनों स्ट्रैंड होंगे। ओके, नाउ यू गॉट इट, दीज आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर दी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रैंड इज राइट हैंडेड। जो अभी हेलिकल है, कोई भी चीज़ टर्न होती हुई दिख रही है, आप अगर 3D में दिखेंगे, हमारे पास ना बायोलॉजी लैब में एक मॉडल रखा हुआ है डबल हेलिकल मॉडल का। वेन एवर देर विल बी रेगुलर क्लासेस और योर एग्जाम्स, आई विल शो यू श्योरली बिफोर योर एग्जाम द मॉडल ऑफ द DNA दैट वाज प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक। वी हैव अ डमी मॉडल इन आवर बायोलॉजी लेबोरेटरी in the RPS degree college building. So let's just talk about this, the concept that is right handed. जब भी कोई चीज़ कॉइल हो रही है तो उसकी जो है ना टर्न हमेशा ऑब्जर्व की जाएगी। अगर आप 3D में देखते हैं किसी चीज़ को घूमते हुए तो यू कैन क्लियरली सी कि ये राइट हैंड में घूम रही है या लेफ्ट हैंड में, किसी भी स्ट्रिप को। तो DNA जो होता है राइट हैंडेड कर्व्ड होता है। आप इस तरह से समझे, आपने कोई स्टेयर्स चढ़ने हैं, ठीक है, जो टर्न करते जा रहे हैं। आप यहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं, वो घूमते हुए जाते हैं, आप यहाँ तक चढ़ जाएंगे, फिर आप इस तरह से मुड़ेंगे, फिर आप और ऊपर जाएंगे। जैसे किसी पानी की टंकी में आप चढ़ते हैं गोल, जहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, तो जब आप चढ़ेंगे तो आपके राइट हैंड में हमेशा रेलिंग होगी। इस तरह से कॉइल्ड है। आप यहाँ भी चढ़ गए तब भी रेलिंग राइट हैंड में ही है, आप इधर भी हैं तब भी आपकी रेलिंग राइट हैंड में है। इस तरह के मैनर को राइट हैंडेड टर्न बोलते हैं। तो DNA जो होता है वो राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। ओके, सपोज वील ऑब्जर्व इन दिस, ये कोई अगर ग्रूव है, ओके, सो वी आर क्लाइंबिंग फ्रॉम दिस प्लेस। आप यहाँ से चढ़ रहे हैं, फिर इधर राइट हैंड में रेलिंग है, फिर इधर राइट हैंड में रेलिंग है। सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द double helical structure or the Watson and Crick model of the DNA. The 2 strands are coiled in each other to make a helix. This is a black and white diagram explaining each and every detail. Further, firstly we will discuss the detail, then we will see this diagram. So now let's discuss about the structural properties of the DNA helix. See, it's a almost round structure. For example, if we take a axis, suppose this is a axis, इस एक्सिस के अराउंड ये टर्न करता जा रहा है, ठीक है। कोई सेंटर में एक्सिस है, यू कैन इमेजिन इट इन ए 3D शेप। इस एक्सिस के अराउंड ये सारा DNA रैप्ड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली, इट्स अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सो एवरी सिलेंडर हैव अ रेडियस और द डायमीटर, ठीक है। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ओके, व्यास बोलते हैं हम इसको। तो अगर इसको हम एक सिलेंडर या एक बेलन, इसको अगर हम शेप समझें तो उसका जो डायमीटर है, दैट डायमीटर इज़ द 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड इट विल बी
2 nanometer. If we reflect it into a nanometer, so it will be 2 nanometer or the 20 angstrom. So this much distance from this strand to this strand, this is the diameter of that cylinder, imagine it. So this strand is 20 angstrom or the 2 nanometer. Next thing we have to remember is ये जो हेलिकल ये जो टर्न हो रहा है, ओके, तो टोटल एक टर्न में, दिस इज़ दी वन टर्न. सपोज यहाँ से घूमना शुरू हुआ, यहाँ आके फिर से घूम रहा है, दिस लाइक दैट, इस तरह से, ओके. तो इस एक टर्न में दिस मच ऑफ द डिस्टेंस आई एम शोइंग इन अ ग्रीन कलर. This much distance is called one turn, and in one turn there are presence of 10 nucleotides. Please remember, in a one turn there are presence of 10 nucleotides. The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Actually it's not a standard diagram, that's why it's being showing 11 or 12. Generally they are showing 12 nucleotides in this diagram particularly, but in exact diagram or the actual diagram there are the 10 nucleotides in a one turn. Okay, so if there are 10 nucleotides in the one turn and the one turn have a distance of 34 angstrom. 34 angstrom, if we convert it into नैनोमीटर इट विल बी 3.4 नैनोमीटर, क्योंकि 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर के बराबर है, तो 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर के बराबर है. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस ऑफ वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम और दी 3.4 नैनोमीटर. अब एक बात बताइए, अगर एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं और एक टर्न की डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? वेरी सिंपली व्हाट आई एम आस्किंग इज, इफ देर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स 6, 7, 8, 9, 10, दिस मच डिस्टेंस इज 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम. 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच का क्या डिस्टेंस है? दिस रीजन, दिस रेड रीजन, दैट आई एम आस्किंग. तो 34 एंगस्ट्रॉम में 10 न्यूक्लियोटाइड, तो इट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, या 3.4 नैनोमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 नैनोमीटर. देखिए 3.4 नैनोमीटर तो डिस्टेंस है पूरे टर्न की, अगर नैनोमीटर में बात करें तो, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा. एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है पूरे टर्न की, और 3.4 एंगस्ट्रॉम एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में. तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इज ए स्मॉल यूनिट, नैनोमीटर इज ए बिग यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी लेस. सो स्टिल नाउ वी हैव डिस्कस द डायमीटर, द डिस्टेंस इन वन टर्न, as well as the distance between one nucleotide to the another nucleotide. See यहाँ पे PS लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रिप बनी हुई है ना, ये शुगर फॉस्फेट की है. S फॉर शुगर, P फॉर फॉस्फेट, दीज आर द स्ट्रिप्स ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट. ओके, अब बात करते हैं पूरे एक टर्न में, जब एक बार कोई चीज़ घूमेगी हेलिक्स. ठीक है, दिस यू कैन इमेजिन इन 3D ऑल्सो. सो अगर कोई एक बार टर्न कर रहा है, ठीक है, तो एक टर्न में उसमें 2 घुमाव होते हैं टोटल. If something is helical shape, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, और ये घुमाव यहाँ ख़त्म हो गया, अब ये फिर से घूमेगा. तो इस एक टर्न में ये दोनों ग्रूव्स, ये जो 2 घुमाव हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते. ठीक है, चाहे आप किसी घाटी को इमेजिन करें या किसी भी घुमावदार चीज़ को इमेजिन करेंगे, तो एक घुमाव थोड़ा सा बड़ा होता है और एक घुमाव उससे छोटा. तो जो बड़ा घुमाव होता है उसको मेजर ग्रूव बोलते हैं, मेजर ग्रूव. जो बड़ा घुमाव उसको मेजर ग्रूव बोलते हैं, और जो दूसरा जो टर्न होगा उसको माइनर ग्रूव बोलते हैं. सो पर टर्न 2 ग्रूव्स होते हैं, मेजर ग्रूव एज वेल एज माइनर ग्रूव. ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा ना तो अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर लगेगा. स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, लाइक बैंकिंग ऑफ रोड आपने पढ़ा है फिजिक्स में. ठीक है, तो किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमेशा जो कोई भी चीज़ टर्न करती है तो वो एक मेजर ग्रूव प्रोड्यूस करती है, एक माइनर.
So one is major groove, another is the minor groove. For example, if you talk about in this diagram, if you see from this side, suppose हम यहाँ से देख रहे हैं, so this will be a major groove and this will be a minor groove. So per turn there are two grooves, one is major, another is the minor. So here are some facts about the DNA double helical structure. The strands are anti-parallel. One is 5 prime to 3 prime. For example, let's take a green color. Okay. Here is a one helix. So here is the 5 prime end of the green, and here will be the 3 prime end, which is clearly shown there. If you talk about, take the another color, that is the red. So since these are anti-parallel, तो red का इधर 3 prime end है, which is clearly indicated in the diagram, and इधर इसका 5 prime end है. So these are anti-parallel, 5 3 3 5, and these are also showing 5 3 in the diagram, also 5 3 3 5 5 3. Okay, so these are anti-parallel. Next one is the diameter of the helix is 2 nanometer or the 20 angstrom, that we have also discussed. The turn have the two grooves, one major groove and the one minor groove. The distance between the distance of one turn is the 34 angstrom, and between the each nucleotide or the two nucleotides it will be 3.4 angstrom or 0.3 nanometer, whereas instead of the 34 angstrom it can be 3.4 nanometer. So the model is also called the B DNA and the right handed DNA. DNA के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो टाइप DNA B था या B DNA टाइप था वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल था, दैट डिस्कवर्ड फर्दर और इन डिटेल. जैसे ही वॉटसन क्रिक मॉडल बना उसके बाद अदर DNAs भी जो हैं डिस्कवर किए गए. सो दैट्स ऑल फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द DNA. आई शुड सजेस्ट यू पहले आप मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ें, फिर आप मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ें. सो दिस टॉपिक इज इंडिविजुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.